हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जॉन गाल्सवर्दी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन मिल्टन को डिस्कस किया है। जितना पॉसिबल हो सका था उतना मैंने उसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए थे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज वैसे ही कुछ वीडियो जॉन गाल्सवर्दी की भी है। इसमें भी मैंने गाल्सवर्दी के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है, जहाँ से जितने भी क्वेश्चंस जॉन गाल्सवर्दी के बनते हैं। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप इसमें भी अपना स्कोर एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न। तो ये कब पैदा हुए थे, जॉन गाल्सवर्दी पैदा कब हुए थे? 1 जनवरी 1870, 14 अगस्त 1867, 25 दिसंबर 1875, 31 जनवरी 1860। तो इनका जन्म कब हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म होता है। तो ये रैपिड फायर वीडियो है, हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वेयर वॉज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न। कहाँ पैदा हुए थे? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड, या किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इंग्लैंड, या मैनचेस्टर इंग्लैंड। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी पास अवे। इनकी डेथ कब होती है जॉन गाल्सवर्दी की? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31 जनवरी 1933। तो इनको मिलता है 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। जस्ट एक साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है 31 जनवरी 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज जॉन गाल्सवर्दी स्पाउस। तो जॉन गाल्सवर्दी की स्पाउस कौन रहती हैं, यानी कि इनकी वाइफ कौन रहती हैं? एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर, ब्लैंच बैले, एडा लवलेस, या एमिली डिकिंसन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर इनकी वाइफ रहती हैं, इनकी स्पाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन गाल्सवर्दी अटेंड। किस यूनिवर्सिटी को जॉन गाल्सवर्दी ने अटेंड किया था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, किंग्स कॉलेज। तो न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। सो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अटेंड किया था, एडमिशन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु वर जॉन गाल्सवर्दी पेरेंट्स। तो इनके माता पिता कौन थे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनके माता पिता कौन थे? तो विलियम गाल्सवर्दी तो नहीं होंगे, जॉन गाल्सवर्दी ही थे एंड ब्लैंच बैले। सो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो स्किप करते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन व्हाट फील्ड वॉज जॉन गाल्सवर्दी मोस्ट फेमस। तो किस फील्ड में जॉन गाल्सवर्दी बहुत अधिक फेमस थे? मेडिसिन में, या फिर म्यूज़िक, लिटरेचर, या साइंस में। तो किस फील्ड में ये ज़्यादा अधिक मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे? तो लिटरेचर में। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड जॉन गाल्सवर्दी एंसेस्टर्स कम फ्रॉम। तो जॉन गाल्सवर्दी के जो 4 फादर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? लंदन, डिवोनशायर, यॉर्क, या फिर सरे। इनके जो 4 फादर्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा, डिवोनशायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डिड गाल्सवर्दी फैमिली एक्यूमुलेट। तो मतलब गाल्सवर्दी की जो फैमिली है वो किस प्रकार के बिजनेस को करते थे, एक्यूमुलेट करते थे? टेक्सटाइल, शिपिंग, माइनिंग, या फिर पब्लिशिंग। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज गाल्सवर्दी फादर प्रोफेशन। तो गाल्सवर्दी के फादर का प्रोफेशन क्या था? टीचर, डॉक्टर, सॉलिसिटर एंड कंपनी डायरेक्टर के राइटर। तो इनके फादर का प्रोफेशन क्या था? सॉलिसिटर थे और एक कंपनी डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेचर ऑफ गाल्सवर्दी मदर ब्लैंच बैले। तो इनकी जो मदर है ब्लैंच बैले, इनका नेचर कैसा था ये पूछा जा रहा है। इनका नेचर कैसा था? तो इनकी मदर का जो नेचर था वो बहुत ही रिलीजियस और खुशी था, वेरी रिलीजियस एंड खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड जॉन गोल्सवर्दी रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। तो इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, हैरो, कैम्ब्रिज या फिर बॉर्नमाउथ या फिर ईटॉन। इन्होंने अपनी अर्ली जो एजुकेशन है वो कहाँ से प्राप्त की। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बॉर्नमाउथ हो जाएगा। यहाँ से इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच स्कूल डिड गोल्सवर्दी अटेंड आफ्टर बॉर्नमाउथ। तो बॉर्नमाउथ के बाद कौन से स्कूल को गोल्सवर्दी ने अटेंड किया था, ऑक्सफोर्ड, हैरो, ईटॉन या किंग्स कॉलेज। सो राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, विच स्कूल डिड गोल्सवर्दी अटेंड बॉर्नमाउथ। तो जब ये बॉर्नमाउथ में थे ना, उस समय ये 9 साल के थे, मतलब 9 साल के थे जब इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। उसके बाद ये हैरो में आए, एकदम सीरियल वाइज से क्वेश्चन आई है, हैरो में आया। व्हाट डिड गोल्सवर्दी डिस्टिंग्विश इन एट हैरो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी, ओके, तो व्हाट डिड गोल्सवर्दी डिस्टिंग्विश इन एट हैरो। तो हैरो में गोल्सवर्दी ने क्या डिस्टिंग्विश पाया, यानी कि या क्या विशिष्टता पाई इनको, मतलब क्या विशिष्टता मिली, ड्रामा, राइटिंग, एथलेटिक्स या डिबेटिंग। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनिवर्सिटी डिड गोल्सवर्दी अटेंड आफ्टर हैरो। तो हैरो के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी को गोल्सवर्दी ने अटेंड किया था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज लंदन, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिग्री डिड गोल्सवर्दी टेक इन 1889। तो 1889 में गोल्सवर्दी ने कौन सी डिग्री लिया था, हिस्ट्री, लिटरेचर, लॉ या मेडिसिन। तो 1889 में इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन गोल्सवर्दी कॉल्ड टू द बार। तो इन्हें गोल्सवर्दी को बार के लिए कब बुलाया गया था, 1890, 92, 88, 95। तो कब बुलाया गया था, तो 1890 में, 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिड जॉन गोल्सवर्दी एवर प्रैक्टिस लॉ। क्या उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस कभी की थी, एस या नो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गोल्सवर्दी गो ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। तो गोल्सवर्दी एक ट्रिप पर गए, कब गए थे, जहाँ वो पूरी दुनिया की ट्रिप, मतलब पूरी दुनिया में घूमे थे, ट्रिप पर गए थे, कब गए थे। व्हेन डिड गोल्सवर्दी गो ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1891 से 93 के बीच में वो ट्रिप पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु डिड गोल्सवर्दी बिकम फ्रेंड्स विद ड्यूरिंग हिज वर्ल्ड ट्रिप। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब ये वर्ल्ड ट्रिप के गए थे, उस दौरान गोल्सवर्दी के दोस्त कौन बना था, चार्ल्स डिकेंस, जोसेफ कॉनरेड, जॉर्ज इलियट या फिर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जोसेफ कॉनरेड से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, लाइफ लॉन्ग दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जॉन गोल्सवर्दी स्टार्ट राइटिंग। इन्होंने अपना लेखन स्टार्ट कब से किया, यानी कि राइटिंग कब से स्टार्ट की लिखना, 91, 95, 1900 या 1885। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1895 में इन्होंने राइटिंग लिखना स्टार्ट किया था, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु डिड जॉन गोल्सवर्दी बिगिन एन अफेयर विद इन 1895। 1895 में जॉन गोल्सवर्दी मतलब किसी के साथ अफेयर में आते हैं, तो कौन रहता है, एमिली ब्रॉन्टे, एडा नेमेसिस। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर ही रहती हैं, जिनसे इनका अफेयर हो जाता है 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हेन डिड जॉन गोल्सवर्दी मैरी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। तो ये शादी कब करते हैं, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से शादी कब करते हैं, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1905 में ये शादी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड गोल्सवर्दी रिफ्यूज़ इन 1918। 1918 में गोल्सवर्दी क्या रिफ्यूज़ करते हैं, नोबेल प्राइज़, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइटहुड या प्रोफेसरशिप।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अ नाइटहुड हो जाएगा। देखिए 1917 था, इनको ऑफ़र किया जाता है, ये यहाँ पे ये चीज़ें इनको ऑफ़र की जाती है, ठीक है। 1918 में उस चीज़ को ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं या फिर आप बोल सकते हो रिफ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट रोल डिड जॉन गोल्सवर्दी टेक ऑन इन 1921। 1921 में इनको कौन सा रोल मतलब 1921 में इनको 1921 पर कौन सा रोल इनको मिला था, 1921 में क्या इनको मिला था, ठीक है। तो हेड ऑफ ऑक्सफोर्ड, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब, पोएट, एसिस्ट एंड नोबलिस्ट, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनको PEN क्लब का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पोएट, एसिस्ट एंड नोबलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच ईयर वॉज द ऑर्डर ऑफ मेरिट कन्फर्ड ऑन गोल्सवर्दी। तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था ये बताना है, 1929, 31, 30 या फिर आपका देख लेंगे 1925 में। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट इन्हें कब मिला था, सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1929 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर गोल्सवर्दी आप पढ़ रहे हो तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एक का दुक्का आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से। विच यूनिवर्सिटीज़ कन्फर्ड अ डी लिट ऑन गोल्सवर्दी इन 1930। 1930 में सबसे पहले इतना जानेंगे, 1930 में इनको डी लिट की डिग्री मिली थी 1930 में। लेकिन ये किस पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी से इन्हें मिला था ये बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस यूनिवर्सिटी से मिला था, और ये भी याद रखना 1930 में इनको मिला था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड, लंदन एंड शेफील्ड, या एडिनबर्ग एंड ऑक्सफोर्ड। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट पोजीशन वॉज गोल्सवर्दी अपॉइंटेड टू इन 1931। 1931 में कौन सा पोजीशन इनको दिया गया था, मतलब कौन सी पोजीशन इनको अपॉइंट किया गया था 1931 में। नोबेल लॉरिएट्स का, कि रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड का, कि प्रेसिडेंट ऑफ PN की, प्राइम मिनिस्टर का। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड का, मतलब ऑक्सफोर्ड का रोमन्स लेक्चरर, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इन वॉट ईयर डिड गोल्सवर्दी विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। आप खुद ही देख सकते हैं, क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। किस ईयर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो 1932 में। ये तो कितनी बार ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन डिड गोल्सवर्दी बिलोंग। तो किस लिटरेरी ट्रेडिशन से गोल्सवर्दी बिलोंग करते हैं, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म। किस लिटरेरी ट्रेडिशन से ये बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका रियलिज्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आपका वो भी आता है कि गोल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं, तो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो तो पूछा जाता है, तो इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ गोल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल। गोल्सवर्दी के फर्स्ट नॉवल का टाइटल क्या है, जोसेलिन फोर्साइट सागा, सिल्वर बॉक्स की, आइलैंड फेरिसीज। इनके फर्स्ट नॉवल का टाइटल क्या है, सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इनका फर्स्ट नॉवल यही था ना, 1898 में आया था ये, आई थिंक 1898 में, ठीक है। तो इनके फर्स्ट नॉवल का ये आपका टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच नॉवल वॉज गोल्सवर्दी फर्स्ट अंडर हिज रियल नेम। तो कौन सा नॉवल इनका इनके रियल नेम से आया है, जोसेलिन, आइलैंड फेरिसीज, सिल्वर बॉक्स, फोर्साइट सागा। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, आइलैंड फेरिसीज। 1904 में ये आपका इनका नॉवल आता है, 1904 में इनके रियल नेम से आता है, और 1904 में ही ये अपना पेन नेम ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज़ कंसिडर्ड गोल्सवर्दी मास्टर पीस। तो गोल्सवर्दी का मास्टर पीस किसे माना जाता है, सिल्वर बॉक्स, जोसेलिन, फोर्साइट सागा, फ्रॉम द फोर विंड्स। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फोर्साइट सागा, इसे ही माना जाता है गोल्सवर्दी का मास्टर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जॉन गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न। आई थिंक ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, इसको तो हटाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जॉन गोल्सवर्दी
वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो 1932 में आता है, ये भी रिपीट ही हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गोल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड अंडर हिज रियल नेम वॉज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है कि गोल्सवर्दी का पहला नॉवल कौन सा है जो उनके रियल नेम से आया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है आइलैंड फेरेसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अंडर विच सीडोनिम डिड गोल्सवर्दी पब्लिश हिज अर्ली वर्क्स। तो यहाँ पे बताना है कि इनके जो शुरुआती वर्क्स हैं, अर्ली वर्क्स थे, किस सीडोनिम के तहत आए थे। ठीक है, ये बताना है इनका जो शुरुआती वर्क्स थे वो किस सीडोनिम के तहत आए थे। तो जॉन सिंह जॉन। आगे क्वेश्चन है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना जानूंगी कि जो इनके अर्ली वर्क्स थे ना अंडर द सीडोनिम जॉन सिंह जॉन। जॉन सिंह जॉन के तहत इनके कौन कौन से वर्क्स आए थे। सबसे पहले इनका वर्क आया था फ्रॉम द फोर विंड। फ्रॉम द फोर विंड थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, आई डोंट नो कि आगे क्वेश्चन इससे मिलेंगे कि नहीं। फ्रॉम द फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स जब ये पब्लिश हुआ था तो उस पर लेखक का नाम जॉन सिंह जॉन ही था। फिर उसके बाद आता है आपका अ मैन ऑफ डिवोन। ठीक है, अ मैन ऑफ डिवोन, अ मैन ऑफ डिवोन ये कब आता है, 1897 में आता है। आगे इस पे क्वेश्चन है शायद। अ मैन ऑफ डिवोन ये कब आता है, 1901 में आता है। ठीक है, उसके बाद अ नाइट, अ नाइट इनका वर्क है, अ नाइट। ठीक है, एक मिनट, अ नाइट ये भी आता है 1901 में। उसके बाद आता है द साइंस। ठीक है, साइलेंस, द साइलेंस, साइलेंस भी आता है 1901 में आता है। उसके बाद सैल्वेशन ऑफ अ फोरसाइट एक करके आता है, सैल्वेशन ऑफ अ फोरसाइट, फोरसाइट। तो ये भी इनका वर्क आता है 1901 में। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि सबका एक लाइन से, फ्रॉम द फोर विंड्स को छोड़ के बाकी जितना भी है ये इनका। तो ये इतने वर्क है ना, ये जो वर्क हैं आपके, इतने वर्क इनके ये वाले नाम से आते हैं, सूडोनिम के नाम से आते हैं, ये याद रखना है, जॉन सिंह जॉन के नाम से आते हैं, ये इतने वर्क हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्सवर्दी फर्स्ट प्ले। तो गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं सिल्वर बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड इन। तो ये देखिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, ऊपर दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी ने नाइटहुड के ऑफ़र को कब रिफ्यूज़ किया था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, 1918 में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्सवर्दी फर्स्ट ट्रायलॉजी इज़ नोन। गोल्सवर्दी की जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है वो किसके नाम से जानी जाती है। फर्स्ट मॉडर्न कॉमेडी, फोरसाइट सागा, एंड ऑफ द चैप्टर डार्क फ्लावर। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फोरसाइट सागा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरसाइट सागा कंप्राइजेज हाउ मेनी नॉवेल्स। तो फोरसाइट सागा में कितने नॉवेल्स हैं, मतलब कितने नॉवेल से मिलकर बना है, 2, 3, 4 या 5 कितने नॉवेल्स हैं। तो 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड है। ठीक है, 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ विच सीरीज। द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी ये फर्स्ट नॉवल है, किस सीरीज का, ये फर्स्ट नॉवल है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द फोरसाइट सागा का। फोरसाइट सागा का ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गोल्सवर्दी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्सवर्दी पहले प्रेसिडेंट बने। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो PEN क्लब के, ठीक है, किसका बनाया गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके बने, इस टाइप का भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच वर्क बाय गोल्सवर्दी वॉज रिटन अंडर द सीडोनिम जॉन सिंह जॉन। अभी मैंने ऊपर ही बता दिया है, तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्क है जॉन गोल्सवर्दी का जो उनका सीडोनिम जॉन सिंह जॉन के तहत आया है। जस्टिस, फ्रॉम द फोर विंड्स, सिल्वर स्पून, ये सब तो इनके नाम से आया है। तो फ्रॉम द फोर विंड्स जो 1897 में आया था, ये इनका वर्क है, फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, मैंने बता दिया ऊपर कितना उनके, मतलब उनके सीडोनिम के तहत कितना वर्क आया था। गोल्सवर्दी नॉवल अ नाइट,
वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, अभी मैंने ऊपर बताया है। अ नाइट इनका जो नॉवेल है ये किस साल पब्लिश हुआ था, 1900, 1901, 1902, 1903, ये मैंने बता ही दिया है ऊपर। आई थिंक इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय गोल्सवर्दी फोकसेस ऑन द थीम ऑफ वर्कर्स स्ट्राइक्स, तो यहाँ पे बताना है स्ट्राइक की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्ले है गोल्सवर्दी का जिसमें वो फोकस करते हैं, जो वर्कर्स हैं वर्कर्स के स्ट्राइक पे फोकस करते हैं, जो थीम भी है जस्टिस स्ट्राइव सिल्वर बॉक्स एल्डेस्ट सन, तो स्ट्राइफ में ही वो वर्कर का स्ट्राइक जो थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्सवर्दी सेकेंड ट्रायोलॉजी, इसमें बताना है कौन सा इन चारों में से कौन सा सेकेंड ट्रायोलॉजी नहीं है, गोल्सवर्दी का सेकेंड ट्रायोलॉजी नहीं है। ठीक है, ओके, एक बार देख लेती हूँ। ओह शिट, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्सवर्दी सेकेंड ट्रायोलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी, ये मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ मॉडर्न कॉमेडी में जो कि इनकी क्या है, गोल्सवर्दी का क्या है, ये सेकेंड ट्रायोलॉजी है, तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। वाइट मंकी तो है ही है, स्वांग भी है, सिल्वर स्पून भी है, तो इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट ये तो नहीं है, ये तो फोर्साइट सागा का उसी के अंदर का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क फ्लावर इज कैटेगरीज एज, इनका जो वर्क है डार्क फ्लावर ये किस कैटेगरीज में आता है, मीन्स कहने का मतलब कौन सा जॉनरा इसका है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, पॉलिटिकल नॉवेल है, लव नॉवेल है या फिलोसफिकल नॉवेल है। सो राइट आंसर एक लव नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉवेल विला रूबेन, ये जो इनका नॉवेल है विला रूबेन ये कब पब्लिश हुआ था, 1899, 1900, 1901, 1902। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1900 में ये पब्लिश हुआ था विला रूबेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉवल द फ्रीलैंड्स वॉज पब्लिश्ड इन, फ्रीलैंड्स जो है इनका जो नॉवल है फ्रीलैंड्स ये कब पब्लिश हुआ था, 1915, 17, 20 या 21 में कब पब्लिश हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्सवर्दी प्ले जस्टिस, गोल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस प्राइमरीली डील्स विद, मुख्य रूप से ये किससे डील करता है जस्टिस, जो इनका वर्क है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लीगल रिफॉर्म्स या प्रिजन रिफॉर्म्स या क्लास इनइक्वालिटी। तो ये मुख्य रूप से पूछा है प्राइमरीली डील किससे करता है, प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रिजन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों ही बात कहीं ना कहीं लीगल रिफॉर्म्स भी होता है, क्लास इनइक्वालिटी की भी बात होती है, प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको मैं बता दूंगी, ठीक है, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच नॉवेल बाय गोल्सवर्दी वॉज पब्लिश्ड इन 1906, 1906 में कौन सा नॉवेल पब्लिश हुआ था, इज़ द पार्ट ऑफ फोर्साइट सागा, जो फोर्साइट सागा का पार्ट भी था। ठीक है, जो फोर्साइट सागा का पार्ट भी था और 1906 में पब्लिश भी हुआ था। तो सिल्वर स्पून, चांसरी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, टू लेट, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये फोर्साइट सागा का फर्स्ट नॉवेल है जो 1906 में आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द प्ले द फर्स्ट एंड द लास्ट, ये जो प्ले इनका है द फर्स्ट एंड द लास्ट वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था द फर्स्ट एंड लास्ट, 1920, 21, 22, 23, तो 1921 में ये पब्लिश हुआ था। सो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्सवर्दी थर्ड ट्राइलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर, तो इनका जो थर्ड ट्राइलॉजी है वो आपका एंड ऑफ द चैप्टर है। तो इसमें बताना है कि एंड ऑफ द चैप्टर का कौन सा पार्ट इसमें है पूछा है, मेड इन वेटिंग, साइलेंट वूविंग, डार्क फ्लावर, बियॉन्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मेड इन वेटिंग, ये एंड ऑफ द चैप्टर का पार्ट है। सो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द वाइट मंकी बिलोंग्स टू विच गोल्सवर्दी ट्राइलॉजी, तो वाइट मंकी जो है ये गोल्सवर्दी की किस ट्राइलॉजी से बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा ना, क्योंकि ट्राइलॉजी इनकी तीन है और थोड़ा सा कंफ्यूज, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, तो जिसने थोड़ा बहुत मतलब
इसमें ढिलवाई किया होगा, चलो याद होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछ रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाइट मंकी जो है ये गोल्सवर्दी की किस ट्रायोलॉजी से बिलोंग करता है? फोरसाइट सागा, एंड ऑफ द चैप्टर, मॉडर्न कॉमेडी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आपका अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, अ मॉडर्न कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ गोल्सवर्दीज वर्क्स वॉज पब्लिश्ड 1897। तो इसमें से बताना है कि गोल्सवर्दी का कौन सा वर्क्स है जो 1897 में पब्लिश हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द फोर विंड्स। ये इनका शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है, ठीक है, जो पिट गया था, पब्लिश हुआ था लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, और इसी को गोल्सवर्दी ने कहा था बर्न इट, जला डालो, ठीक है। द फाइनल नॉवेल ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर। तो एंड ऑफ द चैप्टर का फाइनल नॉवेल कौन सा है? ओवर द रिवर, फ्लावरिंग विल्डरनेस, टू लेट बियॉन्ड। तो फाइनल नॉवेल कौन सा है? तो जब ये जो वो इनका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था वो पिट गया, तो इसे तो कह दिए वो कि बर्न इट, गुस्से से बोल दिए थे जला डालो। लेकिन कौन सा ऐसा प्ले था, मैं आप लोग से क्वेश्चन करूँगी, कौन सा ऐसा प्ले था जिसको वो लिख के जब कंप्लीट किए ना, तो उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसी थिएटर में लेके जाऊंगा इस प्ले को, तो कोई भी थिएटर वाला इसे लेने से मना नहीं करेगा या चलाने से मना नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्ले मेरा है। किस प्ले को कहा था? मैंने हिंदी बताया, उसकी इंग्लिश नहीं बताया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा वो कौन सा प्ले है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये आप लोग का होमवर्क है, मैंने दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फाइनल नॉवेल ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर, तो ओवर द रिवर, ठीक है, ओवर द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्सवर्दी प्ले जॉय, ये क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, मिस्ट्री है। तो जॉय क्या है? आई थिंक जो 1907 में आया था, कॉमेडी है, कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका द नॉवेल बियॉन्ड वॉज पब्लिश्ड इन। बियॉन्ड कब पब्लिश हुआ था? 1517, 1921। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 1917 में ये पब्लिश हुआ था बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गोल्सवर्दी प्ले पिजन, द पिजन, गोल्सवर्दी का प्ले है द पिजन वॉज पब्लिश्ड इन। ये कब पब्लिश हुआ था? द पिजन 1910, 12, 14, 16। तो इनका जो वर्क है द पिजन, ये कब पब्लिश हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1912 में। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है अ साइलेंट वूविंग। अ साइलेंट वूविंग एक इंटरल्यूड है, ये भी जान लीजिएगा, ये एक इंटरल्यूड है। ये किस सीरीज का है? फोरसाइट सागा, एंड ऑफ द चैप्टर, मॉडर्न कॉमेडी, या नन ऑफ द एबव। तो अ साइलेंट वूविंग ये किस सीरीज का मतलब इंटरल्यूड है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, अ मॉडर्न कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द सिल्वर स्पून वॉज पब्लिश्ड इन। सिल्वर स्पून कब पब्लिश हुआ था? 24, 26, 28, 30। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1926 में। स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहता आप लोग के स्कोर का। ऐसा नहीं है, मैं सभी के कमेंट देखती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। विच ऑफ दीज वॉज गोल्सवर्दी फर्स्ट वन एक्ट प्ले। गोल्सवर्दी का वन एक्ट प्ले कौन सा है? पंच एंड गो, लिटिल ड्रीम, डिफीट, या फर्स्ट एंड द लास्ट। तो यहाँ पे जो इनका वन एक्ट प्ले है द लिटिल ड्रीम, ठीक है, इसलिए अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अवेकनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ विच ट्रायलॉजी। अवेकनिंग किस ट्रायलॉजी का पार्ट है? एंड ऑफ द चैप्टर, मॉडर्न कॉमेडी, फोरसाइट सागा, या नन ऑफ द एबव। तो अवेकनिंग ये एक इंटरल्यूड है और फोरसाइट सागा का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज डार्क फ्लावर, द डार्क फ्लावर पब्लिश्ड। किस ईयर में डार्क फ्लावर पब्लिश हुआ था? 06, 10, 13, 15। तो 1913 में पब्लिश हुआ था। 1913 में डार्क फ्लावर जो इनका था वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइप वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। स्ट्राइप पहली बार परफॉर्म्ड कब हुआ था? 7 में, या 9 में, 11 में, या 13 में। तो 1909 में, 1909, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गोल्सवर्दी वर्क द साइलेंस वॉज पब्लिश्ड। द साइलेंस वॉज पब्लिश्ड, इनका जो वर्क है द साइलेंस वॉज, द साइलेंस
ये कब पब्लिश हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब ये मैंने बताया है। और ये जो साइलेंस वर्क इनका है ना, ये इनके स्यूडोनिम के तहत आया था, ये भी याद रखना, अभी ने ऊपर बता दिया है। तो 1901 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसीलिन गोल्सवर्दी फर्स्ट नॉवेल है जो कब पब्लिश हुआ था? 97, 98, 99 या 1900? तो जोसीलिन जो इनका वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट जाएगा, मैं बी पे जाऊँगी। कहीं कहीं आपका 99 भी जाता है, 1899, 98, 99 करके आता है, तो बी पे हम आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है इंडियन समर ऑफ अ फोर्थ साइट इज़ एन इंटरल्यूड पब्लिश्ड इन। इंडियन समर ऑफ अ फोर्थ साइट ये क्या है, एक इंटरल्यूड है फोर्थ साइट सागा का। ये कब पब्लिश हुआ था? 06, 10, 18 या 20 में कब पब्लिश हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्सवर्दी प्ले जस्टिस वाज पब्लिश्ड इन। गोल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 08, 10, 12 या फिर आपका 14? तो 1910 में जस्टिस प्ले पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्सवर्दी फर्स्ट ट्रायलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। तो फाइनल ट्रायलॉजी है, तो गोल्सवर्दी का जो अंतिम ट्रायलॉजी है, एंड ऑफ द चैप्टर है इनका फाइनल ट्रायलॉजी, इसमें से कौन सा वर्क इंक्लूड है बताना है। स्वान स्वांग, मेड इन वेटिंग, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चांसरी। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चांसरी, ये तो दोनों किसका है? ये दोनों किसका है? ये फोर साइड सागा का, ट्रायलॉजी का है। स्वान स्वांग तो मॉडर्न कॉमेडी का है। तो एंड ऑफ द चैप्टर का जो वर्क है इसमें शामिल मेड इन वेटिंग है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड इन वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट पार्ट ऑफ फोर साइड सागा। इसमें बताना है फोर साइड सागा का कौन सा नॉवेल पार्ट नहीं है। फोर साइड सागा का कौन सा नॉवेल वो पार्ट नहीं है? टू लेट, चांसरी, सिल्वर स्पून, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो सिल्वर स्पून नहीं है। ये मॉडर्न कॉमेडी का पार्ट है, जो मॉडर्न कॉमेडी सेकंड ट्रायलॉजी है उसका पार्ट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द सिल्वर बॉक्स वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड। सिल्वर बॉक्स कब परफॉर्म्ड हुआ था? तो 1906 में परफॉर्म्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स बाय गोल्सवर्दी वॉज रिटन इन कैलिफोर्निया, USA। तो यहाँ पे बताना है कि गोल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जिनको उन्होंने USA के कैलिफोर्निया में लिखा। मॉब, एस्केप, स्किन गेम या लॉयल्टीज। कौन सा ऐसा प्ले था जिनको उन्होंने USA के कैलिफोर्निया में लिखा? तो एस्केप था, एस्केप। बी करेक्ट हो जाएगा, एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉब वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो मॉब किस ईयर में पब्लिश हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1914 में। ठीक है, मॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच वर्क ऑफ गोल्सवर्दी इज डिस्क्राइब्ड एज अ फैंटास्टिक कॉमेडी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जिसे एक फैंटास्टिक कॉमेडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अ बिट ऑफ लव, द फाउंडेशंस, अ फैमिली मैन, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो कौन सा उनका ऐसा वर्क है जिन्हें अ फैंटास्टिक कॉमेडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द फाउंडेशंस। नेक्स्ट वन है आपका इन विच ईयर वॉज द स्किन गेम पब्लिश। किस ईयर में स्किन गेम पब्लिश हुआ था? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1920 में। ठीक है, 1920 में स्किन गेम पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। लॉयल्टीज वॉज पब्लिश्ड इन। लॉयल्टीज कब पब्लिश हुआ था? तो 1922 में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय गोल्सवर्दी इज एन एसे कलेक्शन। तो इसमें बताना है कि गोल्सवर्दी का निम्नलिखित कौन सा वर्क जो कि एक एसे कलेक्शन है। एक एसे कलेक्शन है गोल्सवर्दी का, कौन सा वर्क है निम्नलिखित में जो कि एक एसे कलेक्शन है? विंडोज, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, फॉरेस्ट, फैमिली मैन। तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये एक एसे कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्सेस ओल्ड एंड न्यू। ये जो इनका वर्क है वर्सेस ओल्ड एंड न्यू, ये कब पब्लिश हुआ था? 12, 26 या फिर आपका 1921, 1915 में। तो 1926 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन पे आएंगे।
नेक्स्ट वन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम बाय जॉन गोल्सवर्दी। तो इसमें बताना है कौन सा गोल्सवर्दी का पोएम नहीं है। ड्रीम, रशिया अमेरिका, लॉयल्टीज या पास्ट। पोएम की बात कर रहा, गोल्सवर्दी का कौन सा पोएम नहीं है, ठीक है, वर्क की बात नहीं कर रहा है, नहीं अदर राइटर है इसमें। वैसे अगर वर्क, ये चारों वर्क ही गोल्सवर्दी के हैं, लेकिन कुछ आपके ड्रामा है, कुछ पोएम है, तो वो पूछा जा रहा है कि कौन सा पोएम नहीं है। तो ड्रीम, रसिया अमेरिका, पास्ट, ये तीनों पोएम है। लॉयल्टीज़ पोएम नहीं है, ठीक है, लॉयल्टीज़ तो ड्रामा है, लॉयल्टीज़ पोएम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया था 2021 में, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, पूछा गया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड विकेट, ये भी इनका वर्क है। एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड विकेट इज़ अ, ये क्या है, नॉवल, प्ले, पोम या फिर एस्से है क्या। एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड विकेट, ये एक पोम है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु डिस्क्राइब गोल्सवर्दी एज रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट, तो किसने गोल्सवर्दी को एक रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया है कि वो एक रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट हैं। जे रेजले या F.B. मिलेट या हैरोल्ड विलियम्स या लिटन हडसन, किसने कहा है गोल्सवर्दी को रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट कहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, हैरोल्ड विलियम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है F.B. मिलेट रेफर्ड टू जॉन गोल्सवर्दी एज, F.B. मिलेट ने गोल्सवर्दी को किस रूप में रेफर किया है। F.B. मिलेट ने गोल्सवर्दी को किस रूप में, पोएट, रियलिस्ट या सोशल ड्रामेटिस्ट या क्रिटिक, किस रूप में इन्होंने गोल्सवर्दी को रेफर किया है। तो सोशल ड्रामेटिस्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है जो कितने राइटर ने या क्रिटिक ने उन पर कमेंट किया है, टिप्पणी की है। अकॉर्डिंग टू AC वर्ड के अनुसार गोल्सवर्दी डिल्यूडेड हिमसेल्फ इनटू बिलीविंग ही वाज अ, तो इनके अनुसार गोल्सवर्दी अपने आप को डिल्यूडेड हिमसेल्फ इनटू बिलीविंग ही वाज अ पेंटर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर या प्रिसाइडिंग जज। तो AC वर्ड के अनुसार गोल्सवर्दी डिल्यूडेड हिमसेल्फ इनटू बिलीविंग ही वाज अ प्रिसाइडिंग जज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिमार्क्ड ऑन द ब्लेंड ऑफ रीज़न एंड इमोशन इन गोल्सवर्दी वर्क्स, तो किसने गोल्सवर्दी के वर्क में ये रिमार्क किया है, द ब्लेंड ऑफ रीज़न एंड इमोशन। गोल्सवर्दी के वर्क्स में किसने, लुइस कज़ामियन, अलार्डिस निकोल, AC वार्ड या लिटन हडसन, किसने कहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, AC वार्ड। नेक्स्ट वन है आपका, हु कमेंटेड ऑन गोल्सवर्दी नोशन ऑफ द प्रॉब्लम ड्रामा, किसने गोल्सवर्दी को नोशन ऑफ द प्रॉब्लम, गोल्सवर्दी पर किसने ये कमेंट किया, टिप्पणी किया है, नोशन ऑफ द प्रॉब्लम ड्रामा। कज़ामियन, हरमन ओल्ड, जे रेजले, F.B. मिलेट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कज़ामियन ने कहा है, ठीक है, ये इन्होंने टिप्पणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सॉ गोल्सवर्दी प्ले एज अ पिक्चर ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड, किसने गोल्सवर्दी के प्ले को अ पिक्चर ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड के रूप में देखा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, जे रेजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन ओल्ड शॉ गोल्सवर्दी एज अ लवर ऑफ, हरमन ओल्ड जो है इन्होंने गोल्सवर्दी को जस्टिस, रियलिज्म, ब्यूटी या ड्रामा के लवर के रूप में देखा है। किस रूप में देखा है हरमन वोल्ड ने, तो ब्यूटी के रूप में, जस्टिस, अ लवर ऑफ ब्यूटी, ठीक है। हरमन जी हैं इन्होंने गोल्सवर्दी को अ लवर ऑफ ब्यूटी के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड अल्बर्ट डिस्क्राइब गोल्सवर्दी एज, एडवर्ड अल्बर्ट जो है इन्होंने गोल्सवर्दी को किस रूप में डिस्क्राइब किया है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल रिफॉर्मर के रूप में। नेक्स्ट वन है, अलार्डिस निकोल कमेंटेड ऑन द, अलार्डिस निकोल ने कमेंट किया है अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस इन, किस में इन्होंने किया है, अलार्डिस निकोल ने कमेंट किया है अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस इन। तो गोल्सवर्दी पे तो किया इतना पता है, लेकिन किस पे, गोल्सवर्दी के एसेज पे कि गोल्सवर्दी के पोएम्स पे, ड्रामास पे या नॉवेल्स पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, गोल्सवर्दी के ड्रामास पर इन्होंने किया है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। लुइस कज़ामियन डिस्क्राइब गोल्सवर्दी एज। लुइस कज़ामियन जो है इन्होंने गोल्सवर्दी को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट या फिर सोशल क्रिटिक? तो पोएट के रूप में इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटन हडसन नोटेड दैट बीनीथ गोल्सवर्दीज डिटैचमेंट 3 बर्न्स। तो लिटन हडसन जो हैं इन्होंने नोटेड किया है दैट बीनीथ गोल्सवर्दी डिटैचमेंट देयर बर्न्स। आगे आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो लिटन हडसन ने क्या कहा है? लिटन हडसन ने, पहले मैं आंसर दे रही हूँ, आ वीहीमेंट पिटी फॉर विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब इनका कहने का मतलब है, लिटन हडसन ने ये उल्लेख किया है कि गोल्सवर्दी के जो अलगाव के पीछे, जो डिटैचमेंट के पीछे परिस्थितियों के शिकार लोगों के लिए तीव्र दया की भावना थी उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसा लिटन हडसन ने कहा है उनको। गोल्सवर्दी हिमसेल्फ एडमिटेड ही वॉज। गोल्सवर्दी ने अपने आप को क्या स्वीकार किया है कि वो क्या थे? रियलिस्ट थे, पुअर फिलोसोफर थे, कि सोशल रिफॉर्मर थे, कि ड्रामेटिस्ट थे? उन्होंने अपने आप को क्या एडमिट किया है? तो पुअर फिलोसोफर के रूप में कहा है कि मैं क्या हूँ? एक पुअर फिलोसोफर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द प्ले अ बिट ओ लव वॉज पब्लिश। ये कब पब्लिश हुआ है? इनका जो प्ले है अ बिट ओ लव, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। 1915 में ये प्ले इनका पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द फॉरेस्ट वॉज पब्लिश्ड। ये जो इनका प्ले है द फॉरेस्ट वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1924 में इनका ये वर्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच वर्क इज़ अ फैंटास्टिक कॉमेडी बाय गोल्सवर्दी। तो कौन सा वर्क जो है एक फैंटास्टिक कॉमेडी के रूप में माना जाता है गोल्सवर्दी के द्वारा कि एक फैंटास्टिक कॉमेडी है? मॉब, फाउंडेशंस, फैमिली मैन या फिर लॉयल्टीज़? तो द फाउंडेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन दूसरी टाइप का था, रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन दूसरी टाइप का था, वो पूछा गया था। द बेल्स ऑफ पीस, ये जो वर्क है ये किसका है? मतलब ये तो वर्क ऑब्वियसली गोल्सवर्दी का है। क्या ये ड्रामा, नॉवल, पोम या फिर एस्से? क्या है? द बेल्स ऑफ पीस इज़ अ वर्क ऑफ, ये एक पोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पोयम है। विच वर्क वॉज रिटन बाय गोल्सवर्दी इन कैलिफोर्निया। देखिए इस टाइप का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कैलिफोर्निया, इन कैलिफोर्निया यूएसए, क्वेश्चन याद आ गया होगा। कौन सा वर्क है जिनको गोल्सवर्दी ने कैलिफोर्निया में लिखा था? तो इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, तो एस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये रिपीटेड नहीं है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछना हुआ। विच इज़ एन एस्से कलेक्शन बाय गोल्सवर्दी। तो गोल्सवर्दी के द्वारा एक एस्से कलेक्शन कौन सा है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। 42 मिनट्स में हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, 101 पे आ गए हैं। तो अ ड्रीम क्या है? एक नॉवल है, ड्रामा है, पोम है या एस्से है? तो ये एक पोम है। ड्रीम क्या है? ये एक पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कमेंटेड दैट गोल्सवर्दी डायग्नोसिस द डिजीज बट डज नॉट प्रिस्क्राइब अ रेमेडी। तो किसने गोल्सवर्दी को ये कमेंट किया, टिप्पणी, डायग्नोसिस द डिजीज़? वो क्या करते हैं? डिजीज़ को डायग्नोसिस करते हैं लेकिन डज नॉट प्रिस्क्राइब, लेकिन कभी भी कोई रेमेडी को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन कहता है? बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे लिटन हडसन ने कहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरेंट्री एक वर्क है इन द जॉनरा ऑफ, इसकी जॉनरा क्या है? एरेंट्री एक वर्क है, इसका जॉनरा क्या है? ड्रामा है, इसे नॉवल या पोएम है? तो पोएम है ये भी। एरेंट्री इनका वर्क है, याद रखना है एरेंट्री। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है डिवोन टू मी बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म। डिवोन टू मी इनका किस लिटरेरी फॉर्म, यानी कि इसका भी जॉनरा ही पूछा जा रहा है, ये है क्या? डिवोन टू मी। तो प्ले है, नॉवल है, पोम है या ऐसे है? तो ये भी अगेन पोम है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 1 मिनट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है द हीरोज ऑफ मिस्टर गोल्सवर्दीज ड्रामाज आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस इज़ अ कॉमेंटेड बाय। ये किसके द्वारा कमेंट किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर गोल्सवर्दी के ड्रामा के जो हीरो हैं वो मॉडर्न अस्तित्व के, यानी कि मॉडर्न एग्जिस्टेंस के एक अदृश्य भाग हैं, एक अनसीन फेट्स हैं। ऐसा किसने कहा है कि मिस्टर गोल्सवर्दी के जो नाटक के जो हीरो हैं वो आधुनिक अस्तित्व के एक अदृश्य भाग हैं? ये टिप्पणी किसने की है? F.B. मिलेट के अलार्डिस निकोल या एसी वॉर्ड या लिटन हडसन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अलार्डिस निकोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेज्ड गोल्सवर्दी एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड सोल। तो किसने गोल्सवर्दी को इस रूप में प्रशंसा की है कि भौतिक ब्रह्मांड और आत्मा के चित्रकार के रूप में गोल्सवर्दी की किसने प्रशंसा की है कि गोल्सवर्दी की एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड सोल, यानी कि फिजिकल यूनिवर्स और सोल के पेंटर के रूप में। तो लुइस कज़ामियान या एडवर्ड अल्बर्ट की जे रिसली या फिर हरमन ओल्ड बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा लुइस कज़ामियान, इन्होंने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिलीव्ड गोल्सवर्दी हेल्ड अ नैरो। थोड़ा सा यहाँ पे अब ये टिप्पणी पूछी गई है ना, कौन मतलब किसने उन पे कौन कौन सी टिप्पणी की है। तो हु बिलीव्ड गोल्सवर्दी हेल्ड अ नैरो फिलोसफिकल व्यू दैट एक्सक्लूडेड फॉर्म्स नॉट टू हिज टेस्ट। तो किसने माना है कि गोल्सवर्दी एक नैरो फिलोसफिकल व्यू रखते हैं, यानी कि किसने माना है कि गोल्सवर्दी एक संकीर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं जो उनके टेस्ट के अनुरूप नहीं था, जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद के अनुरूप नहीं थे। तो यहाँ पे किसने कहा है, ठीक है, लिटन हडसन, गोल्सवर्दी या एसी वॉर्ड या फिर जे रिसली, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जॉन गोल्सवर्दी हो जाएंगे। यस, ये जॉन गोल्सवर्दी नहीं बोला है, मतलब ये जॉन गोल्सवर्दी उसी में बोलते हैं ही, मतलब वो अपने आप को जब उसी में बोलते हैं वो अपने आप को पुअर फिलोसोफर मानते हैं और उसी में ये अपना वो व्यू रखते हैं कि वो एक नैरो एंड एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू पर्सनल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गोल्सवर्दी। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बना दिया था मैंने, ठीक है, 2 टाइप, मतलब एक ही था फैक्ट लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। तो ये अपने याद रखना है, गोल्सवर्दी नहीं कहा आपने आपको ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स का मेन थीम क्या है, फ्रेंडशिप है, डिस्पैरिटी, इनजस्टिस फॉर रिच एंड द पुअर है, लव एंड रोमांस है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी एक्ट्स आर इन द सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स में कितने एक्ट हैं, तो हम सभी जानते हैं गोल्सवर्दी के जो प्ले हैं उनमें ज़्यादातर 3 एक्ट के हैं, कुछ ही हैं जो आपके 4 एक्ट में आते हैं, जैसे लाइक फ्यूजिटिव। तो कुछ ही ऐसे हैं जो 4 एक्ट में हैं, वरना तो सारे इनके हैं 3 एक्ट में ही है, तो 3 एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स में वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, जैक बार्थविक, जॉन बार्थविक, रॉबर्ट कुक्सन, विलियम फाल्डर। तो कौन है वो, सो राइट आंसर आपका जॉन बार्थविक हो जाएगा। यस, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका, 1 मिनट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जॉन बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक। तो मिसेस बार्थविक और जॉन बार्थविक के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, तो हस्बैंड एंड वाइफ का है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ द 4 वुमेन इन सिल्वर बॉक्स। तो 4 वुमेन कौन रहती है सिल्वर बॉक्स में, मिसेस बार्थविक या जोन्स या हनीविल या फाल्डर। तो 4 वुमेन मतलब जो काम वाम करने वाले रहते हैं, 4 वुमेन को मेड सर्वेंट भी बोला जाता है, उनसे ही है। तो मिसेस जोन्स रहती हैं, है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज जस्टिस प्राइमरली क्रिटिक। तो मुख्य रूप से जस्टिस क्या है, मतलब किस पे आलोचना की गई है, मुख्य रूप से क्रिटिक है एजुकेशन सिस्टम पे, जस्टिस में ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस या फैमिली स्ट्रक्चर या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस पे आलोचना की गई है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हाउ मेनी एक्ट्स आर इन जस्टिस। तो जस्टिस में कितने एक्ट हैं, तो यहाँ पे बताना है जस्टिस में कितने एक्ट हैं, 2, 3, 4 या 5। तो 4 एक्ट्स हैं। देखिए जस्टिस फ्यूजिटिव हो गया, आई थिंक लॉयल्टीज़ भी 4 एक्ट का ही है। हु इज़ द जूनियर क्लर्क इन जस्टिस। तो जूनियर क्लर्क, जस्टिस में जो जूनियर क्लर्क है वो कौन है, ठीक है। तो वहाँ पे जस्टिस जो है वो 3 एक्ट का है, जैसे आपका स्ट्राइप भी 3 एक्ट का हो गया, सिल्वर बॉक्स भी 3 एक्ट का है, लॉयल्टीज़ जो है ये भी 3 एक्ट का ही है, 4 एक्ट का नहीं है, ये भी 3 एक्ट का है, ठीक है। लॉयल्टीज़ जो हो गया वो भी 3 एक्ट का ही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हु इज जूनियर क्लर्क इन जस्टिस। जस्टिस में जूनियर क्लर्क कौन है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विलियम फाल्डर है। 1 मिनट, कौन है, विलियम फाल्डर है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच कैरेक्टर इन जस्टिस इज़ अ जज। तो जस्टिस में कौन सा कैरेक्टर है जो जज है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, ये जज हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट क्राइम डज विलियम फाल्डर कमिट इन। तो इसमें विलियम फाल्डर जो है, जस्टिस में विलियम फाल्डर जो है वो कौन सा क्राइम करते हैं, थेफ्ट का, मर्डर का, फॉर्जरी या फ्रॉड। तो फॉर्जरी करते हैं, ठीक है। 19 का 90 बना देते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू AC वार्ड व्हाट द जस्टिस कमेंट ऑन। तो AC वार्ड के अनुसार जस्टिस पर, मतलब जस्टिस को कमेंट किया गया है क्या, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड की, फैमिली डायनामिक्स या लीगल प्रोफेशन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड, जस्टिस पे ये कमेंट किया गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज रूथ हनीवेल्स रोल इन जस्टिस। तो रूथ हनीवेल जो है उसकी भूमिका क्या है जस्टिस में, जज है कि विक्टिम ऑफ हैरेसमेंट है कि सॉलिसिटर है, ऑफिस क्लर्क है। तो वो विक्टिम है हैरेसमेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन जस्टिस हु इज सोन टू फेस सीवियर पनिशमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन फॉर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जस्टिस में किसे गंभीर दंड का सामना करना पड़ता है, जो परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही दंड दिया जाता है। किसे, वेल्दी इंडिविजुअल्स को, कि धनी व्यक्ति को, कि मिडिल क्लास सिटीजन्स को, कि पुअर को, कि लॉ इन्फोर्समेंट को। तो पुअर को ही बिना सोचे समझे उनको सज़ा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच लाइन इज़ एट्रीब्यूटेड टू वॉल्टर हाउ इन जस्टिस। जस्टिस में वॉल्टर हाउ कौन सी लाइन कहता है, बताना है। लॉ इज़ वॉट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, जो वॉल्टर हाउ कहता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, हु सेज, कौन कहता है, लॉ इज़ वॉट इट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये कौन कहता है, ठीक है, जज की, वॉल्टर हाउ की, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड या हैरोल्ड क्लेवर। तो जज कहता है ना, जज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डज द लाइन अबाउट डॉग्स इन जस्टिस इम्प्लाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे डॉग्स के बारे में लाइनें कही गई हैं जस्टिस में, वो किस पे इम्प्लाई होता है। डॉग्स और लॉयल, कि डॉग्स लॉयल होते हैं, एनिमल्स डिजर्व जस्टिस, कि काइंडनेस कैन लीड टू बेटर बिहेवियर, कि डॉग्स शुड बी ट्रेन टू ओबे। तो यहाँ पे आपका डॉग्स के बारे में कहने का मतलब ये है कि काइंडनेस कैन लीड टू बेटर बिहेवियर, इसका मतलब ये हुआ, ये इम्प्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डज द कैरेक्टर कावले डू इन जस्टिस। तो कावले नाम का जो कैरेक्टर है वो जस्टिस में क्या रहता है, सॉलिसिटर की, कैशियर या डिटेक्टिव या जज। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कावले एक कैशियर रहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओके, तो कैशियर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ अ डिटेक्टिव ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इन जस्टिस। तो जस्टिस में स्कॉटलैंड यार्ड का डिटेक्टिव कौन है, जेम्स हाउ, विलियम फाल्डर या विस्टर या कावले। तो कावले तो वो रहता है, कैशियर रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विस्टर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैरेक्टर रोपर इन सिल्वर बॉक्स इज। सिल्वर बॉक्स में जो कैरेक्टर रोपर है वो कौन रहता है, सॉलिसिटर, मेड या मैन सर्वेंट या चार वूमेन। तो मैन सर्वेंट रहता है, रोपर जो होता है मैन सर्वेंट होता है। ठीक, अब ये प्ले से क्वेश्चन आ गए हैं एकदम। ये जो आपकी जो वीडियो है ना, एक राइटर से उसके मतलब जो इनिशियल, मतलब ये बोल सकते हैं कि उसकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी से स्टार्ट होते होते पहुंच जाता है वर्क पे, वर्क के अंदर से क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने तीनों पे ऐसे ही कराया है, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लो या फिर मिल्टन को या फिर गोल्सवर्दी जी को ले लें, तीनों के ऐसे ही मैंने शुरुआत में आप खुद देखेंगे उनके जो शुरुआती जो हैं बायोग्राफी से ले के धीरे धीरे उनके माता पिता, उसके बाद धीरे धीरे उनके वर्क, धीरे धीरे फिर उनके वर्क कब आए, फिर उसके बाद वर्क से रिलेटेड, वर्क के अंदर, ये समझ लिए कि शुरुआत से लेके पूरा क्वेश्चन ये बना हुआ है, बायोग्राफी से लेके वर्क, वर्क से लेके वर्क के अंदर तक क्वेश्चन है ये पूरा, इसलिए इतना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लिए पूरा निचोड़ है। और आप कहते हैं मैम मैं कम से कम 100 क्वेश्चन लीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं पूरा निचोड़ कर आ रही हूँ तो क्या 100 क्वेश्चन में पॉसिबल हो जाएगा, नहीं ना। एक वीडियो में इस वजह से कंप्लीट कराते हैं कि एक वीडियो आपके लिए आप अच्छा आराम से देख सकते हैं। लेकिन अब जब आप टाइम ही नहीं देंगे एक वीडियो में तो क्या मतलब पढ़ रहे हैं और आप एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं,
तैयारी आप कर रहे हैं और आपको एक वीडियो भारी लग रही है, नहीं, इतना आप खो जाइए पढ़ाई में कि वो वीडियो, वो जो टाइमिंग है ना वो भारी ना लगे, क्वेश्चंस कम लगने लग जाए कि मैम क्वेश्चन कितना कम दे रही हैं आप, और कराइए इस पे क्वेश्चन, और कराइए, और हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, इस टाइप का आपकी सोच होनी चाहिए आप लोगों की। तो आप लोग तो डर जाते हैं वीडियो देख के ही। मेरा तो आधा ध्यान, सच बताऊँ तो मेरा ध्यान पढ़ाने से ज़्यादा तो उसी पे रहता है कि टाइम ना ज़्यादा चला जाए, टाइम ना ज़्यादा चले, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती नहीं हूँ। अब मुझे बोलना पड़ रहा है बीच में मजबूरी, क्योंकि आप लोग ने ऐसा बोला है, इस वजह से बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, पढ़ाई आप कर रहे हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो कि कितना क्वेश्चंस हम कर लें कि एक भी प्रैक्टिस हमारी छूटे ना, एक भी क्वेश्चंस राइटर से ना छूटे। भाई 4 ही राइटर्स तो हैं आपके टीजीटी में, अगर देखा जाए तो 4 ही राइटर्स, आप उनको भी नहीं पढ़ोगे, अगर एकदम डीपली नहीं पढ़ोगे फिर क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, कम टू द क्वेश्चन। हु इज़ द मैनेजिंग क्लर्क इन जस्टिस? जस्टिस में मैनेजिंग क्लर्क कौन है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। मैं ऑप्शन भी नहीं पूरा पढ़ती कि ज़्यादा टाइम ना लगे, रॉबर्ट कुक्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट सोशल इशू डज जस्टिस हाईलाइट? तो जस्टिस में कौन सा सोशल इशू को हाईलाइट किया जाता है, मतलब कौन सा सोशल इशू हमको दिखता है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास इनइक्वालिटी इन द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में क्लास इनइक्वालिटी हमको दिखती है ना जस्टिस में। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द सिल्वर बॉक्स इलस्ट्रेट्स दैट जस्टिस कैन बी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सिल्वर बॉक्स में इलस्ट्रेट किया जाता है जस्टिस को कैसे, ये बताना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब सिल्वर बॉक्स में जो न्याय हुआ है वो बराबर का न्याय हुआ है कि बॉट बाय द वेल्दी, या परफेक्टली फेयर, या यूनिवर्सली अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही हुआ, बॉट बाय द वेल्दी। इन वेल्दी यानी जो धनी लोग हैं वही सब क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, लॉ को भी खरीद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डज द कैरेक्टर जेम्स हाउ रिप्रेजेंट इन जस्टिस? जस्टिस में जो जेम्स हाउ है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सॉलिसिटर एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस। अब पूरी वीडियो का निचोड़ रहेगा तो क्वेश्चंस जो तो ज़्यादा रहेंगे, है ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में ही कराना चाह रही हूँ, तो क्वेश्चंस तो ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा टाइमिंग बल्कि मैं 1 घंटे के अंदर ही करा दे रही हूँ, ये भी नहीं है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेके जा रही हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर हो जा रहा है, 1 घंटा भी आपके लिए भारी पड़ रहा है, अफसोस की बात है। पढ़ने के लिए आप लोग 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स की सेंट्रल थीम क्या है? पावर ऑफ लव, क्लास डिस्पैरिटी, इनजस्टिस, फैमिली डायनामिक्स, वॉर एंड पीस। मुझे इस बात को बहुत, मतलब अब मैं बार बार बीच में बोल रही हूँ कि मैं एक सेटिंग में आपको पढ़ा सकती हूँ, पूरा पढ़ा दी मैंने 2 क्वेश्चन एक सेटिंग में करा दिया। अब पढ़ नहीं सकते, पढ़ाने वाला तैयार है, पढ़ाने वाला पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, अब पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ नहीं पा रहे हो। अब टाइमिंग देख रहे हो कि इतना टाइमिंग, अब क्वेश्चंस देख रहे हो कि इतना, अरे ये देखो ना कि क्वेश्चंस कितना कवर हो गए हैं हमारे। ये कुछ देखिए कि क्वेश्चंस कह रहा है भाई 50 क्वेश्चन में हम क्या पूरे गर्ल्स वर्दी को कवर कर लेंगे? अब मैं 2-3 पार्ट दूँ आपको तब आप करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। एक ही पार्ट में अगर जितना, मुझे तो लगता है कि एक ही पार्ट में जितना कवर हो जाए उतना सही है। हाँ 2-3 पार्ट आते हैं वो सही है, छोटी छोटी वीडियो होती हैं, लेकिन अगर आप किसी राइटर का एक निचोड़ अगर करा रहे हैं तो कोई एक वीडियो में अगर करा दे तो ज़्यादा सही होता है ना। हम मैराथन क्यों मांगते हैं कि मैराथन दीजिए, ताकि हमको एक जगह कलेक्टिव सारी चीज़ें एक जगह कलेक्टेड मिल जाए, इसीलिए तो मांगते हैं मैराथन ना। तो वही सोच के मैं एक वीडियो में पूरा निचोड़ क्वेश्चंस बना दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर बॉक्स का सेंट्रल थीम क्या है, क्वेश्चंस पे आते हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे भी, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी एक्ट्स आर सिल्वर बॉक्स, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सिल्वर बॉक्स में वेल्दी लिबरल पार्लियामेंट कौन है? तो जॉन बार्थविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इनजस्टिस व्हाट डज प्ले प्राइमरली क्रिटिक? तो ब्रिटिश जुडिशियल लीगल सिस्टम है। आई थिंक ये रिपीट हुआ, जो रिपीट हुआ उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज सेंटेंस फॉर फोर्जिंग अ चेक आउट ऑफ नेसेसिटी इन जस्टिस?
तो किसे एक चेक का फॉर्जिंग के लिए, मतलब जस्टिस में किसने फॉर्जिंग किया था चेक का, बस ये बताना है। तो विलियम फाल्डर। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट्स आर इन जस्टिस, कितने एक्ट्स हैं जस्टिस में, तो 3 हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। जस्टिस में कितने एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट सिग्निफिकेंट इशू डज स्ट्राइफ एड्रेस, तो यहाँ पे बताना है कि स्ट्राइफ में कौन सा सिग्निफिकेंट इशू होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कौन सी किसके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कैपिटल एंड लेबर के बीच में। एंड नेक्स्ट वन है इन स्ट्राइफ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, तो चेयरमैन कौन रहता है कंपनी का स्ट्राइफ में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन एंथनी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन स्किन गेम, स्किन गेम में मेन कॉन्फ्लिक्ट कौन है स्किन गेम में। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, क्लैश होता है बिटवीन द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू इंडस्ट्रियल वेल्थ के बीच में, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आए, हु रिप्रेजेंटेड द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन द स्किन गेम, स्किन गेम में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कौन रिप्रेजेंट करता है, हॉर्न ब्लोअर या फिर हेलक्रिस्ट, जैकोब ट्विस्डन, तो हेलक्रिस्ट करता है, हिलक्रिस्ट। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी एक्ट्स इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में कितने एक्ट्स हैं, तो 3 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन जस्टिस व्हाट डज AC वॉर्ड स्टेट अबाउट द प्ले, जस्टिस में AC वॉर्ड जो है वो प्ले के बारे में क्या कहे हैं, तो ये क्या कहे, इट इज़ अ कॉमेंट्री ऑन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम, तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम पर ये एक कॉमेंट्री है, ऐसा किसने कहा, AC वॉर्ड ने। किस प्ले के बारे में कहा, जस्टिस में। व्हाट डज द कैरेक्टर रॉबर्ट शे इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में जो कैरेक्टर है रॉबर्ट, ये क्या कहता है, बताना है, ये क्या कहता है, तो ये कहता है यू मे ब्रेक द बॉडी बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, आप हमारे बॉडी को तो तोड़ सकते हो लेकिन स्पिरिट को नहीं। नेक्स्ट वन है हु इज़ द एग्रेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मैन्युफैक्चरिंग क्लास द स्किन गेम, स्किन गेम्स में वो एग्रेसिव कैरेक्टर कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, हिलक्रिस्ट, हॉर्न ब्लोअर, चार्ल्स या फिर आपका एमी, तो हॉर्न ब्लोअर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन लॉयल्टीज व्हाट डज द प्ले स्टडी, तो लॉयल्टीज़ में प्ले क्या स्टडी करता है, लॉयल्टीज़ में क्या दिखाता है, तो रेशियल प्राइड दिखाता है, सोशल कन्वेंशन मतलब डील करता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ रोनाल्ड डैंसी इन लॉयल्टीज़, तो लॉयल्टीज़ में जो रोनाल्ड डैंसी है ये कौन है, तो ये एक रिटायर्ड कैप्टन है, एक रिटायर्ड कैप्टन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम स्ट्राइफ, इसमें बताना है स्ट्राइफ की कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्राइफ की कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये तो नहीं है, ये तो जस्टिस की लाइन है, ये भी आपकी सिल्वर बॉक्स की लाइन है। मास्टर और मास्टर मैन और मैन ये आपकी स्ट्राइफ की लाइन है। वॉर इज़ वॉर ये भी स्ट्राइफ की लाइन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है आपने बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे वॉर इज़ वॉर पे जाएंगे। ये भी आपका है लाइन है, बस इंपॉर्टेंट पूछा गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ डिटेक्टिव इन सिल्वर बॉक्स, तो डिटेक्टिव कौन है सिल्वर बॉक्स में, स्नो है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक हिलक्रिस्ट इन स्किन गेम, स्किन गेम में हिलक्रिस्ट का विशेषता क्या है, वो क्या है, तो ही इज़ अ काइंड एंड कॉन्सिडरेट, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज द कैरेक्टर मेज से इन स्ट्राइफ, मेज नाम की जो कैरेक्टर है वो स्ट्राइफ में क्या कहती है, कहती क्या है कि वेटिंग एंड वेटिंग दैट्स अ वुमेन हैज़ टू डू, मतलब औरतों के नसीब में क्या है, सिर्फ इंतज़ार है, और औरतें कर क्या सकती हैं, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। नेक्स्ट वन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग फॉर द एक्शन ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ की जो प्राइमरी सेटिंग क्या है, एक्शन के लिए प्राइमरी सेटिंग क्या है, तो कोर्ट रूम, टिन प्लेट वर्क्स, कंट्री, तो ये आपका टिन प्लेट वर्क्स है, यानी कि जो प्राइमरी सेटिंग थी, मुख्य एक्शन जहाँ पे होता था, प्राइमरी सेटिंग क्या थी, टिन प्लेट वर्क्स। नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाले हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की मेन थीम क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ मेनी एक्ट्स आर इन सिल्वर बॉक्स,
ओह गॉड, लग रहा है याद करा के रहेगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। समझ में आ गया। हु इज़ जॉन बार्थविक इन सिल्वर बॉक्स? तो जॉन बार्थविक कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ये कौन है? तो एक वेल्दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पुअर कैरेक्टर रेंडर्ड हेल्पलेस बिफोर इन लॉ? तो बेचारे सिल्वर बॉक्स में वो पुअर कैरेक्टर कौन है जो हेल्पलेस है, कानून से मदद मांग रही है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसेस जॉन्स हैं। मिस्टर जॉन तो नहीं है यहाँ पे, मिसेस जॉन्स हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ जस्टिस? जस्टिस का प्राइमरी फोकस क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी एक्ट्स आर जस्टिस? ओह गॉड। नेक्स्ट, व्हाट क्राइम डज विलियम फाल्डर कमिट इन जस्टिस? तो फॉर्जिंग अ चेक। ठीक है, मुझे चेक कर लेना चाहिए था एक बार। नेक्स्ट वन है व्हाट डज AC वॉर्ड से अबाउट जस्टिस? जस्टिस के बारे में ये क्या कहते हैं? AC वॉर्ड। तो यहाँ पे बताना है कि जस्टिस के बारे में AC वॉर्ड क्या कहते हैं। तो इट कमेंट्स ऑन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट मेजर इशू इज़ डिपिक्टेड इन स्ट्राइफ? तो कौन सा मेजर इशू दिखता है स्ट्राइफ में? तो कैपिटल एंड लेबर के बीच में इशू दिखते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु आर द टू मेन अपोजिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्राइफ? तो अपोजिंग कैरेक्टर्स कौन है? दो मेन अपोजिंग कैरेक्टर्स कौन है स्ट्राइफ में? एक तो आपके जॉन एंथनी हैं जो त्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स के मालिक हैं, और एक मजदूर के मालिक हैं रॉबर्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इंपॉर्टेंट लाइन डज जॉन एंथनी से इन स्ट्राइफ? तो कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन जॉन एंथनी स्ट्राइफ में कहते हैं? तो मास्टर्स और मास्टर, मेन और मेन, मालिक होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन स्किन गेम? स्किन गेम का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपका? इस स्किन गेम का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हु रिप्रेजेंट द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी द स्किन गेम? तो स्किन गेम में लैंडेड अरिस्टोक्रेसी को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? हिलक्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज हॉर्न ब्लोअर वांट टू डू इन स्किन गेम? इन द स्किन गेम, तो द स्किन गेम में हॉर्न ब्लोअर क्या करना चाहते हैं? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकम रिचर एंड डेवलप द लोकेलिटी। नेक्स्ट वन है व्हाट सोशल इशू डज लॉयल्टीज एड्रेस? तो कौन से सोशल इशू को लॉयल्टीज एड्रेस करता है? सो राइट आंसर यहाँ पे रेशियल। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए हैं क्या? नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ रोनाल्ड डांसी इन लॉयल्टीज? तो रोनाल्ड डांसी कौन है लॉयल्टीज में? तो रिटायर्ड कैप्टन है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द डायलॉग लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर सजेस्ट अबाउट द प्ले? तो ये क्या प्ले को सजेस्ट करता है? ये जो लॉयल्टीज़ का एक डायलॉग है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, तो ये कर रहा है इट हाईलाइट्स कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप को। नेक्स्ट, व्हाट सोसाइटल इशू इज़ डिपिक्टेड इन एस्केप? एस्केप में कौन सा सोसाइटल इशू दिखाता है? मतलब एस्केप किस पर बेस्ड है? द क्रुएलिटी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड एक्स कॉन्विक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द मॉब? द मॉब का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन आइडियलिस्ट एंड मॉब। एक आदर्श और मॉब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है द मॉब में। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फोर्साइट सागा? फोर्साइट सागा का प्राइमरी फोकस क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लिव्स ऑफ वेल्दी फैमिली। ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है हु इज सोमेस फोर्साइट? सोमेस फोर्साइट कौन है? सोमेस फोर्साइट कौन है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। एक सॉलिसिटर है और मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन है व्हाट मेजर इवेंट्स अकर्स बिटवीन सोमस एंड फिलिप बॉशने? तो सोमस और फिलिप बॉशने के बीच में कौन सा मेजर इवेंट होते हैं सोमस एंड फिलिप बॉशने के बीच में? तो सोमस क्या करता है? तो रेप्स फिलिप। नेक्स्ट वन, फिलिप लड़की रहती है। व्हाट कॉमन थीम इज एक्सप्लोर्ड इन गोल्सवर्दी वर्क्स? तो गोल्सवर्दी के वर्क में हम कौन सी कॉमन थीम को एक्सप्लोर कर सकते हैं गोल्सवर्दी के वर्क में? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इनजस्टिस। ये कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है ना। नेक्स्ट,
हाउ डज गोल्सवर्दी पोर्ट्रे वुमेन इन हिज प्ले। तो गोल्सवर्दी ने अपने प्ले में वुमेन को किस तरह पोर्ट्रे किया है, एक हेल्पलेस विक्टिम के रूप में, वीमेन को, ठीक है। नेक्स्ट वन, बस 80 क्वेश्चन है आई थिंक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड बाय गोल्सवर्दी। कौन सा लिटरेरी टेक्निक है जिसको आमतौर पर गोल्सवर्दी यूज़ किया करते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सटायर। नेक्स्ट वन, इन विच प्ले डज द लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड अपीयर। किस प्ले में ये लाइनें आती हैं। तो आपके राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, किस प्ले में ये लाइनें आती हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। तो ये लाइनें किस प्ले में आती हैं, यस जस्टिस में आती हैं, जस्टिस में। मैंने बाय मिस्टेक ऐसे सिल्वर बॉक्स बता दिया, सॉरी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज द कैरेक्टर मेज से इन स्ट्राइफ। तो ये तो हमने भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट सोसाइटल वैल्यूज डज गोल्सवर्दी ऑफन क्रिटिसाइज इन हिज प्ले। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा गोल्सवर्दी के प्ले में अक्सर कौन सा सोसाइटल वैल्यूज़ हैं जो गोल्सवर्दी के प्ले में अक्सर क्रिटिसाइज होते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियलिज्म एंड क्लास डिस्पैरिटी, ये हमेशा होते हैं। नेक्स्ट वन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फोर साइड्स सागा। फोर साइड सागा के ऑथर कौन है। तो गोल्सवर्दी हैं। बस आई थिंक फिनिश है, नहीं बस एक क्वेश्चन और रह गए हैं, चलिए कर लेते हैं इसको भी। विच कैरेक्टर इज डिपिक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्लास इन द स्किन गेम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्किन गेम में कौन सा कैरेक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिपिक्ट होता है। तो हॉर्न ब्लोर। तो कैसा लगा, ये थे 180 क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, बल्कि और कम ही होता अगर मैंने इसको एक बार चेक किया होता अच्छे से, ठीक है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको अच्छे से चेक करके लाऊंगी ताकि रिपीट क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो ये थे आपके 181 क्वेश्चन। और कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पीडीएफ मैं दे देती हूँ, सारा पीडीएफ दे देती हूँ, लेकिन एक बार पूरी वीडियो तो चलने दीजिए। तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है मैं पीडीएफ लेके कहीं भाग जाऊँगी। आप लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, कहते हैं मैम अब पीडीएफ देती नहीं है। पीडीएफ मैंने मैं देती हूँ, टेलीग्राम पे देती हूँ। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ देती हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे। और डिस्कशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जो स्टडी रिलेटेड डिस्कशन होता है वहाँ पे भी, लेकिन मैं पीडीएफ ज़्यादातर टेलीग्राम पे देती हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा आज की क्लास में। और ये गोल्सवर्दी का पूरा निचोड़ तो आप खुद ही देख सकते हैं, गोल्सवर्दी के सारे जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो वक्त दीजिए पढ़ाई को, ठीक है। पढ़ाई को वक्त नहीं देंगे तो कैसे आपका सपना पूरा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।